गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि हम बहुत दिन के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से वीडियो लेके आए हैं। और इस बार हमने एसएसटी सब्जेक्ट में पॉलिटी का कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस सभी हमारा 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें कि हम आपको एक वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चन करवाएंगे। इसी के लमसम में क्वेश्चन रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप से ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा ही जाएगा, क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चन अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन का सीरीज लाया है और बाद में हम लोग पॉलिटी का एक सिंपल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जो कि एक तरह से कैप्सूल की तरह काम करेगा, आप उसे एग्ज़ाम से 2 दिन या 3 दिन पहले पढ़ के जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको 100% सफलता मिलेगी। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, भारत में प्रांतीय संविधान में भारत में प्रांतीय संविधान में भारत में प्रांतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 12। कुल 12 अनुसूची है। मूल संविधान मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे प्रारंभ में जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम कुल 12 अनुसूचियां थी, और जब बाद में संशोधन करके 42वां संशोधन 1976 ऐसे ऐसे करके बहुत सारा संशोधन हुआ। उसके बाद हमारा जो कि उसमें हमारा जो धन विधेयक है, इस सब को अलग अलग पार्ट में मौलिक अधिकार, इस सब के साथ कुछ संशोधन किया गया और हमारा 8 अनुसूची अभी बचा हुआ है। तो अगर हमारे एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पूछे कि प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो हम लोग 12 बोलेंगे, और जब पूछा जाए कि मूल संविधान में भी कितनी अनुसूचियां, तो हम लोग 8 आंसर देंगे। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जैसा कि अनुसूची पूछता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये पदाधिकारियों के वेतन, पदाधिकारियों के नियुक्ति, इन सब का हमने एक ट्रिक तैयार किया है जो कि हम आपको ट्रिक से समझा देंगे। उस ट्रिक को आप एक बार पढ़ लें तो आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। संविधान का द्वितीय अनुसूची जो है वो पदाधिकारी के वेतन से, जो भी ऑफिसर लोग हैं उनके वेतन से लिया गया है। संविधान की अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटित सुनिश्चित है। तो ये सब चौथी अनुसूची में है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके उल्लेख किस अनुसूचित में किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से रिलेटेड कोई भी आपको अगर पूछे क्वेश्चन तो एकदम से अनुसूची उसमें 10 मारना। भारतीय संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए आबंध है। 5वीं अनुसूची में हो जाएगा ये। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कौन सी अनुसूची दल बदल संविधान में कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून में से? देखिए फिर से दल बदल वाला पूछा है, एकदम 10वीं अनुसूची इसका हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ये हमारा आंसर हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था, तो इसको हमने सिर्फ आंसर के तौर पे, चूँकि एज ए हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट अभी लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब हम लोग आपको एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवा देंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद हमारा ये वीडियो देख लेने के बाद हम लोग एक मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। 6वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्र से। 8वीं अनुसूची भाषा से है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से अधिनियम से है। संविधान की 12वीं अनुसूची है नगर पालिका के अधिकार संबंधित प्रावधान के लिए। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या है?
कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे कि हमारा संविधान जब बन के तैयार हो गया था तो उसका दो समिति बनाया था, संचालन समिति ड्राफ्ट कमेटी और एक प्रारूप समिति, ठीक है, अस्थाई और अस्थाई सदस्य जिसमें थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो चुका था बनके? 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों कर्तव्य का विचार किया गया है रूस के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 4, भाग 4 में है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और हमारा अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको बोला जा रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान है। वो कौन से हैं? तो वो हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का। 14 से 18 तक का आर्टिकल जो है ये हमको ये बताता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है। संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी सदस्य थे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में निर्वाहित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 335। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में कुल 29 राज्य हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो वो राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो क्वेश्चन हमको इस तरह से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो हमारा मूल अधिकार है वो किस तरह का अधिकार था? तो वो हमारा हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संवहन कौन है? तो ये न्यायपालिका हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह एक विधिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग के द्वारा। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, इसलिए याद रखना है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा को संसद नहीं समझना है, राष्ट्रपति भी संसद में इंक्लूड होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है? वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो ये 6 महीना का हो जाएगा। संघ का कार्यपालिका शक्ति निहित है, राष्ट्रपति में हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार
भारत का प्रथम नागरिक होता है तो वो राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनको किया जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है और आप सबसे आग्रह है कि इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से अपने नोटबुक में नोट करके याद करें और ये सब क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।